अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैटाटोनिया। कैटाटोनिया होता क्या? ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जब मोटर एक्टिविटीज़ एक इंसान की डिस्टर्ब होने लग जाएं किसी मेंटल डिसऑर्डर या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या और इसमें स्पीच भी डिस्टर्ब होती है, म्यूटिज़म या इकोलैलिया, इकोपार्शिया, इस तरह के ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कैटाटोनिया की। तो हम ये देखते हैं कि कैटाटोनिया सर्वल डिसऑर्डर्स में एज अ कॉन्टेक्स्ट पाया जाता है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल में, साइकोटिक, बाइपोलर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, दूसरी मेडिकल कंडीशन जो कि सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है, रेयर ऑटोइम्यून है, और पैरान्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पे जब हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, साइकोटिक, बाइपोलर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, तो अगर आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं वो वाली, तो उनमें आपने देखा होगा कि स्पेशल स्पेसिफायर्स भी हैं। ठीक है, स्पेसिफायर बाइपोलर विद कैटाटोनिया, इस तरह करके ना, डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया, कैटाटोनिया, इवन स्किज़ोफ्रेनिक जो से डिसऑर्डर्स हैं उनमें तो एज आ सिम्टम भी कैटाटोनिया पाया जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैनुअल जो सा होता है ना, वो कैटाटोनिया को इंडिपेंडेंटली एक क्लास के तौर पे डील नहीं करता, बल्कि वो कैटाटोनिया को एसोसिएट करता है दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ और मेडिकल कंडीशंस के साथ। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि हमने बात कर ली, न्यूरो डेवलपमेंटल, साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और दूसरे मेंटल और भी बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं उसमें। और उसके अलावा कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होती है, और एक अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया की भी क्लास है। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ कैटाटोनिया क्या हैं? जैसे हम पहले डिसऑर्डर्स की बात करते आए हैं कि इनके साथ एसोसिएट किया गया, इन वजह से होती है, तो इसी तरह ये दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होती है, ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होती है। मेंटल डिसऑर्डर्स में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, और मेडिकल कंडीशंस में अगर हम बात करें लैक ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये मेडिकल और मेंटल दोनों वजूहात की वजह से हो सकती है और किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, इसलिए भी स्पेसिफाई करते हैं डिप्रेशन विद कैटाटोनिया या फलाना डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया एज अ स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम कैटाटोनिया को देखते हैं, तो बात करते हैं कि कैटाटोनिया में 3 साइकोमोटर फीचर्स डिस्टर्ब होना के जो उनसे फीचर्स हम डिस्कस करते हैं कैटाटोनिया के, वो 3 होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं कि 12 टोटल इसके क्राइटेरिया के फीचर्स हैं, और उनमें से 3 भी हों तो फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया, वो जो से इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो एसोसिएट करता है किसी भी मेंटल कंडीशन की वजह से या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से, अगर वो चीज़ अराइज हुई है तो फिर हम उसको कैटाटोनिया ही कहेंगे। उसके बाद कैटाटोनिया जो सी है वो मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है डेट में इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से मोटर एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज इंगेजमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और एक्सेसिव और पिकुलर मोटर एक्टिविटीज़ भी। मैं सेकंड वाली पैरा को थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। उसमें यह है कि साइकोमोटर डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होती है कैटाटोनिया की वजह से कि वो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ जो से होती हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है, उसमें भी वो भी कम होती हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैटाटोनिया देख लेते हैं। पहले है एक्टिनिक कैटाटोनिया, एक्साइटेड कैटाटोनिया एंड मैलिग्नेंट कैटाटोनिया। एक्टिनेटेड कैटाटोनिया को हम पॉजिटिव ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, पॉजिटिव की मूवमेंट की कमी कि इसमें अगर हम इसके सर्वल सिम्टम्स को देखें तो वो है इमोबिलिटी, स्टेरिंग, म्यूटिज्म, रिजिडिटी, विड्रॉल और अदर्स। इसमें स्टूपर स्टेट जो सी है ना, उसमें इंसान आ जाता है स्टूपर स्टेट में। स्टूपर स्टेट होती है कि एक इंसान एक ही जगह अकड़ के बैठ गया या लेट गया या खड़ा हो गया काफ़ी अनयूजुअल पोस्चर में, और उसके बाद वो चेंज भी नहीं कर रहा, वो कुछ बोल भी नहीं रहा और मुसलसल एक ही जगह घूरी जा रहा है। ठीक है, इमोबिलिटी, रिजिडिटी, विड्रॉल, और इर्द गिर्द से भी बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा, किसी की बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहा, बस एक ही खला में घूरी जा रहा है। ठीक है, स्टेरिंग, म्यूटिज्म, रिजिडिटी, विड्रॉल एंड अदर्स। और वही चीज़ के समटाइम्स दे सिट और लाई इन एन अनयूजुअल पोस्चर एंड आर नॉट एबल टू मूव, और फिर वो मूव ही नहीं कर पा रहे होते या करते। ठीक है, ये है एक्टिनेटिक कैटाटोनिया। उसके बाद एक्साइटेड कैटाटोनिया की बात करते हैं। एक्साइटेड कैटाटोनिया जो सी होती है इसमें पॉइंटलेस मूवमेंट्स होती है और इम्पल्सिव मूवमेंट्स होती हैं, और काफ़ी एक्सेसिव और अनयूजुअल मूवमेंट्स की वजह से फिर इसकी सिम्टम्स हैं एगिटेशन, रेस्टलेसनेस एंड पर्पसलेस मूवमेंट्स। एगिटेशन मतलब कि चिड़चिड़ापन, इरिटेशन सी रहती है, उनमें बेचैनी सी रहती है और बेवजह की हरकत रहती हैं। उसके बाद मैलिग्नेंट कैटाटोनिया को भी हम देखते हैं। मैलिग्नेंट कैटाटोनिया ज़रा सीवियर वन है,
क्योंकि इसमें कुछ तो सिम्टम्स हैं डिलीरियम के, फीवर के, रिजिडिटी के, स्वेटिंग के, उसके साथ साथ इसकी वाइटल्स भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। वाइटल्स कौन से, आप ये फर्स्ट सेकंड लाइन ही देखें इस पैरा की, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट रेट जोन से ये भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। और जब ये फ्लक्चुएट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और वो इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के बाद भी मोर्टेलिटी रेट जोन से है ना वो 9% to 10% है। ठीक है, कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देने के बावजूद फिर भी उसका जो सा मोर्टेलिटी रेट है वो 9% to 10% है इस मैलिग्नेंट कैटाटोनिया की। उसके बाद अब थोड़ी सी समरी है इन सबकी। एकिनेटिक कैटाटोनिया जो सी इमोबिलिटी, स्टेरिंग, म्यूटिज्म, रिजिडिटी, विड्रॉल, जो कि स्टूपर स्टेट को एक्सप्लेन करता है। एक्साइटेड कैटाटोनिया, एगिटेशन, रेस्टलेसनेस, पर्पसलेस मूवमेंट एंड मैलिग्नेंट कैटाटोनिया, डिलीरियम, फीवर, रिजिडिटी एंड स्वेटिंग। अब यहाँ पे ना थोड़ी क्लिनिकल टर्म्स में बताया हुआ है। ठीक है, मोटोरिक इमोबिलिटी में भी स्वीयर, अगर स्वीयर होगी मोटोरिक इमोबिलिटी कि वो इंसान मूव नहीं कर रहा, एक जगह रिजिड हो गया है, तो वो स्टूपर स्टेट है, जो कि हमने एकिनेटिक कैटाटोनिया में बात की कि वो बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा। और अगर ये मॉडरेट लेवल की इमोबिलिटी आएगी, मॉडरेट लेवल में कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कैटालेप्सी क्या है कि एक इंसान बात करते करते एक ही जगह अटक गया है। ठीक है, एक इंसान ने बात करते हुए हाथ आगे बढ़ाया, अब वो हाथ ही आगे बढ़ा के रखा हुआ है काफ़ी देर से। और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज़ है कि वो खड़े हुआ है या फिर बैठे हुए किसी ऐसे ऑकवर्ड और अनयूजुअल पोस्चर में है जहाँ पे उसको थक जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी थक नहीं रहा और मुसलसल उसी पोस्चर को मेंटेन किए हुए है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली डिक्रीज्ड इंगेजमेंट में भी स्वीयर। अब यहाँ पे म्यूटिज्म, और अगर मॉडरेट में उसकी कम्युनिकेशन का भी हमने यहाँ पे बात की ना कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी होती है, तो अगर स्वीयर में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी तो म्यूटिज्म आएगा, जो कि हमने एकिनेटिक कैटाटोनिया की टर्म में बात की है। और अगर मॉडरेट लेवल की बात करेंगे तो नेगेटिविज्म। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिव एंड पेक्यूलियर मोटर बिहेवियर्स की, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइपिक होते हैं इन नेचर, और सिंपली एगिटेशन होती है कि एक ही मूवमेंट वो बार बार कहीं जा रहे हैं, तो उसमें इकोलेलिया आ जाता है, इकोप्रेशिया आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीम केसेस में, इंडिविजुअल में वैक्स एंड वैन बिटवीन डिक्रीज्ड एंड एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, कि कभी हम देखते हैं कि उनकी मोटर एक्टिविटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, कभी हम देखते हैं उनकी मोटर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई हैं। तो इन दो चीज़ों के बीच ही वो एक इंसान मूव कर रहा है। ठीक है, द सीमिंगली ऑपोजिंग क्लिनिकल फीचर्स, वेरिएबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डायग्नोसिस, ओवर एम्फसाइज टीचिंग ऑन रेयर स्वेयर साइंस, फिर सच एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिक्रीज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैटाटोनिया। कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो सी है वो भी है, और वो एक, लेकिन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसको कैटाटोनिया में इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो वो भी कैटाटोनिया की एक टाइप है, जो कि हमने पीछे मॉडरेट लेवल में डिस्कस किया कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक इंसान कोई एक बॉडी पोस्चर ऐसा मेंटेन कर लेता है डिस्पाइट कि उसको थकन होनी चाहिए, लेकिन वो थकन महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह क्योंकि क्लिनिकली हम काफ़ी स्वेयर सिम्टम्स को फोकस्ड करती हैं और काफ़ी रेयर टीचिंग्स पे ओवर एम्फसाइज करते हैं। ये जो सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के, एक इंसान अपनी सोया हुआ है, टांग ऊपर को करके लेटा हुआ है और वो ऐसे करके रखा हुआ है, जबकि उसकी टांग, उसको थकन महसूस होनी चाहिए, उसको थकन महसूस नहीं हो रही है, तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का एक टर्म है ना, तो वो फिर भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसको अवेयरनेस में नहीं लेके आ रहा ड्यू टू ओवर एम्फसाइज ऑन रेयर एंड स्वेयर सिम्टम्स। उसके बाद यहाँ पे है रिजिडिटी और स्टूपर डेट लास्ट फॉर आवर्स और इवन डेज, परफॉर्मिंग स्ट्रेंज मूवमेंट्स, स्टेइंग इन अनकम्फर्टेबल पोस्चर विदाउट शिफ्टिंग, एरेटिक और एक्सट्रीम मूवमेंट्स, और इकोलेलिया मतलब कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड बिहेवियर्स। ये हैं एग्जांपल्स ऑफ स्टूपर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अलावा स्टूपर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एक्साइटेड कैटाटोनिया भी है। ठीक है, उसके बाद कैटाटोनिया की बात करते हैं। कैटाटोनिया की काफ़ी स्टेज हैं, सेवरल स्टेजेस है कैटाटोनिया की, तो इंडिविजुअल को हमें काफ़ी केयरफुली सुपरवाइज़ करना चाहिए ताकि सेल्फ हार्म और दूसरों को हार्म ना कर सके वो। उसके बाद फिर पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स जो से हैं कैटाटोनिया के, वो माल न्यूट्रिशन है, एक्सर्शन है, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, प्रेशर अल्सर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, हाइपरप्रेशिया और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ हैं।
ठीक है, कि उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर उसके खून में खून में जम के वो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, नहीं, वो एम्बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ड्राइड खून जब जमना शुरू हो जाता है ना उसकी, प्रेशर अल्सर या फिर इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी जो सी यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क लिखे हुए हैं जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉमोर्बिडिटीज़ जो सी हैं कैटाटोनिया की वो हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें बच्चा जो सा एकोलेलिया, एक्रोप्रेशिया और स्ट्रेंज मूवमेंट्स में बैठता भी है, स्ट्रेंज पोस्चर्स में भी बैठता है, इसलिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स के साथ स्पेशल स्पेसिफायर्स दिए जाती हैं, स्पेसिफाई विद कैटाटोनिया, कि कहीं कैटाटोनिया की फीचर्स तो नहीं आना शुरू हो गए, क्योंकि हमने पीछे बात की कि ये मेंटली भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है, मेडिकल कंडीशंस भी अभी हम सेकंड लास्ट स्लाइड में देखे आए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ भी आई है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और आपकी ही बस दुआएं चाहिए और कोई भी फरमाइश है, यू कैन जस्ट पुट दैट फरमाइश ऑन कमेंट बॉक्स।